अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ठट्ठा में एक आयरन और क्रशिंग प्लांट का विज़िट करवाऊंगा। हम देखते हैं कि वहां पे क्रशिंग प्लांट पे आयरन को कैसे अपग्रेड करते हैं, कैसे उसकी ब्लेंडिंग करते हैं और उसकी साइजिंग करते हैं और उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, ये ज़ेर नज़र वीडियो में आप देख रहे हैं कि आयरन के डिपॉज़िट्स हैं, आयरन के स्टॉक हैं, उसके मुख्तलिफ पाइलें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ कलर्स में आपको नज़र आ रही हैं। ये क्रश प्लांट है, उसका हापर है और हापर के नीचे क्रशर है, फिर कन्वेयर बेल्ट है और कन्वेयर बेल्ट से आगे एक सीफ लगी हुई है, जाली है और उस जाली के आगे फिर 2 से 3 कन्वेयर्स लगी हैं कि जो उसकी सेग्रीगेशन कर रही हैं, उसके साइज़ को अलग अलग कर रही हैं। और फिर ये एक डोज़र है जिसकी मदद से वो उसकी शिफ्टिंग करते हैं या उसकी मिक्सिंग करते हैं। तो ये एक टोटल प्रोजेक्ट का सेटअप है, बड़ा मुख्तसर सा, कोई इतनी बड़ा प्लांट नहीं होता। जस्ट इसके अंदर एक हापर है, क्रशर है, कन्वेयर बेल्ट्स हैं और फिर एक स्क्रीन है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। टोटल ये प्लांट का सेटअप होता है और उसके ज़रिए से आपके 2 या 3 जितने साइज़ आप निकालना चाहें उतनी उसके अंदर आप सीव्स लगा सकते हैं और उसके मुताबिक आप साइज़ तैयार कर सकते हैं। ये जो पाइल लगी हुई हैं ये तैयार शुदा माल है, ये साइज्ड माल है और ये एक तरह से होमोजीनियस साइज़ भी हो गया है। आप मुख्तलिफ माइंस का माल आता है और उसमें कोई 48% है, 47 है, 50 है, 49 है, मतलब कि मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं। नेचुरली चूँकि माइन से निकलता है, अब जब क्लाइंट को आपने देना है या एक्सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली वो एक परसेंटेज होगी जिसके ज़रिए से वो आपको पेमेंट भी करेगा और आपको भी आसानी होगी डील करने के लिए। तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको एक होमोजीनियस बना लें। होमोजीनियस बनाने के लिए फिर आपको एक साइज़ बनाना होता है। बेस्ट तो होता ही है कि आप उसको पाउडर बनाएं तो बेस्ट होमोजीनियस होगा वो, लेकिन अगर इस तरीके से आप उसको लम्प्स भी बना लेते हैं तो वो काफ़ी हद तक आलमोस्ट होमोजीनियस हो जाता है। फिर आप उसको सैम्पलिंग लेके उसको ग्राइंड करके आप उसके एनालिसिस और टेस्ट कर लेते हैं तो रिज़ल्ट आलमोस्ट ठीक आ जाते हैं। तो ये इसको क्रश करते हैं और मुख्तलिफ जो ग्रेड्स होते हैं उनके ऑलरेडी अंदाज़ा होता है, उनको उसी रेशो से वो उसमें क्रशर में डालते हैं और वो क्रश हो जाता है, साइज़ हो जाता है और फिर फर्दर वो आगे उसको ब्लेंड भी करते हैं। ये जो डोज़र आपने देखा, डोज़र के ज़रिए से उसको वो उल्टते पलटते भी हैं और इससे उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है और वो एक्सपोर्ट के लिए मटेरियल एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो इसके ज़रिए से एक तो ये होता है कि इसमें जो सिलिका है, रेत है, मिट्टी है, जो वो निकल जाती है और आपके मटेरियल की क्वालिटी कोई 1 से 2% अपग्रेड भी हो जाती है। यानी कि वो जो 48% मटेरियल है वो नॉर्मली 50 से 51 इवन 52% तक अपग्रेड हो जाता है और उसकी प्राइस भी बेहतर मिल जाती है। और जो वेस्ट बच जाता है उसको भी आप सीमेंट फैक्ट्री को एज ए लेटराइट के तौर पर सेल कर सकते हैं। वो भी आपको उसकी अच्छी प्राइस दे देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राइंड भी हो चुका होता है, ब्रिक होता है, तो वो ख़रीद लेती हैं। तो इस तरीके से हमें चाहिए कि अपने मिनरल्स को, अपने मटेरियल्स को किसी न किसी हद तक ज़रूर अपग्रेड करें ताकि आपको बेटर मार्केट मिल सके और आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, रिजेक्शन कम हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।